नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं परीक्षाओं में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि सभी परीक्षाओं का फेवरेट टॉपिक है। मीन्स कि इस टॉपिक के बिना कोई भी क्वेश्चन पेपर पूरा ही नहीं होता। सभी परीक्षाओं में इस टॉपिक से 1 से 2 प्रश्न जरूर से पूछे जाते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो से लास्ट तक जरूर जुड़े रहिएगा। अगर आपने आज का ये वीडियो अच्छे से देख लिया दोस्तों, तो यकीन मानिए सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण से रिलेटेड कोई भी प्रश्न अगर आपके परीक्षा में आता है तो आप उसे अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। समझने की भी कोशिश कीजिएगा। पहला प्रश्न है दोस्तों, जब एक खगोलीय पिंड पर दूसरे खगोलीय पिंड की छाया पड़ती है, जैसे कि अगर ये खगोलीय पिंड है तो जब उस पे दूसरी खगोलीय पिंड की छाया पड़ती है तो इस खगोलीय घटना को क्या कहते हैं? तो जो ये खगोलीय घटना होती है इसे ऑप्शन डी ग्रहण कहा जाता है। ग्रहण किसे कहा जाता है? इसे ही ग्रहण कहा जाता है कि जब एक खगोलीय पिंड पर दूसरे खगोलीय पिंड की छाया पड़ती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी पर मुख्यतः कितने प्रकार के ग्रहण होते हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों। मीन्स कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, ये 2 प्रकार के ग्रहण पृथ्वी पर होते हैं। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण आपको याद रखने हैं। सारे ही क्वेश्चन इमेजेस के साथ, मीन्स की पिक्चर के साथ हैं, फोटो के साथ हैं, इसलिए आपको अच्छे से देखने भी हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको लास्ट तक जरूर बने रहना है। अगला प्रश्न है, जब सूर्य व पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो चंद्रमा के पीछे सूर्य का बिंब कुछ समय के लिए ढक जाता है, तो इस घटना को क्या कहा जाता है? आपको फिगर के थ्रू समझाते हैं दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, ये सन है, और यहाँ पे क्या है, ये पृथ्वी है। और इन दोनों के बीच में कौन आ रहा है? ये चंद्रमा आ रहा है। कौन आ रहा है? तो यहाँ पे चंद्रमा आ रहा है। तो जब ये स्थिति बनती है तो इस घटना को, इस खगोलीय घटना को क्या कहा जाता है? इस खगोलीय घटना को दोस्तों ऑप्शन बी, सूर्य ग्रहण कहा जाता है। आपको याद रखना है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो यह स्थिति जो बनती है, यह सूर्य ग्रहण की स्थिति बनती है। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण हमेशा कब लगता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, अमावस्या की रात को सूर्य ग्रहण हमेशा लगता है। अगला प्रश्न है, पूर्ण सूर्य ग्रहण अधिकतम कितने समय तक का हो सकता है? बहुत ही बार परीक्षाओं में ये पूछे गए हैं ये प्रश्न। तो जो सूर्य ग्रहण का जो समय होता है वो अधिकतम ऑप्शन सी 7 मिनट 40 सेकेंड का होता है। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको आप डबल स्टार टिक कर लीजिएगा। आपको ये अच्छे से लर्न कर लेने हैं क्योंकि परीक्षाओं में बार बार इसको पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जब सूर्य ग्रहण का एक ही पैटर्न पर हर 18 वर्ष 11 दिन 8 घंटे में दोहराता है तो यह किस रूप में जाना जाता है? जब एक ही पैटर्न इतने वर्षों, इतने दिन और घंटे में दोहराता है तो इसे किस रूप में जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है ऑप्शन बी, सारस चक्र के रूप में जाना जाता है। इसे किस रूप में जाना जाता है? तो सारस चक्र के रूप में इस स्थिति को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण कितने प्रकार के होते हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, 3 प्रकार के सूर्य ग्रहण होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं सूर्य ग्रहण? तो 3 प्रकार के होते हैं सूर्य ग्रहण, आपको याद रखने हैं। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी देख लेते हैं। सूर्य ग्रहण 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पूर्ण सूर्य ग्रहण, दूसरा होता है आंशिक सूर्य ग्रहण तथा तीसरा होता है वलयाकार सूर्य ग्रहण। इसमें जो दोस्तों पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है वो कब बनता है, आइए जानते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी, सूर्य तथा चंद्रमा के एक सीधे में होते हैं। इसके कारण पृथ्वी के एक भाग पर पूरी तरफ अंधेरा छा जाता है तथा जो व्यक्ति पूर्ण चंद्र ग्रहण को देख रहा होता है वह इस छाया क्षेत्र के केंद्र में स्थित होता है। मीन्स कि आप समझने की कोशिश कीजिए कि आपका अगर यहाँ पे ये पृथ्वी है, ये सूर्य है और ये चंद्रमा है, तीनों क्या है, एक ही सीध में है, तो ये पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है, यह स्थिति तब बनती है जब चंद्रमा पृथ्वी के निकट होती है। अगला है आंशिक सूर्य ग्रहण। आंशिक सूर्य ग्रहण मीन्स की पार्शियल सोलर एक्लिप्स, जब चंद्रमा की परछाई सूर्य के पूरे भाग को ढकने की बजाय किसी एक हिस्से को ही ढके
तब आंशिक सूर्य ग्रहण होता है। मीन्स कि जो चंद्रमा होता है यह सूर्य के पूरे भाग को कवर न करके कुछ ही भाग को कवर करता है, तो जब ये स्थिति होती है तो ये आंशिक सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है। अगला है वलयाकार सूर्य ग्रहण, जिसे कि एनुअल सोलर एक्लिप्स कहा जाता है। ग्रहण की यह स्थिति तब बनती है जब चंद्रमा पृथ्वी से दूर होता है। कब होता है ये स्थिति, कब बनती है? जब ये चंद्रमा पृथ्वी से बहुत ही ज़्यादा दूर होता है तथा इसका आकार छोटा दिखाई देता है। इसकी वजह से चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से ढक नहीं पाता और सूर्य एक अग्नि वलय की भांति प्रतीत होता है। अग्नि वलय की भांति प्रतीत होता है। आपको ध्यान देने हैं यह स्थिति कब बनती है? जब चंद्रमा, मान लीजिए ये हमारा चंद्रमा है, मून है और ये पृथ्वी है, ठीक है। जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में दूरी ज़्यादा होती है तथा इसका आकार जो होता है छोटा दिखाई देता है और इसी वजह से जो चंद्रमा होता है वो सूर्य को पूरी तरह से ढक नहीं पाता है और तभी एक अग्नि वलय प्रकार की स्थिति बनती है। इसे ही वलयाकार सूर्य ग्रहण कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, डायमंड रिंग किस प्रकार के सूर्य ग्रहण में दिखाई देता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, पूर्ण सूर्य ग्रहण पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति में डायमंड रिंग दिखाई देता है। जैसे कि आप इस फिगर में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे आपको कौन सी स्थिति दिखाई दे रही है, एक आपको रिंग की स्थिति आपको दिखाई दे रही है और ये कब बनता है? पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति में ये चीज होता है। अगला प्रश्न है, खगोल विज्ञान की भाषा में जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधे में होते हैं तो यह स्थिति क्या कहलाती है? तो ये जो स्थिति कहलाती है दोस्तों, ये ज्योति वियुति की स्थिति कहलाती है। खगोल विज्ञान की भाषा में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको इस पॉइंट को याद रखने हैं कि जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधे में होते हैं तो ये युति वियुति की स्थिति कहलाती है। अगला प्रश्न है, जब पृथ्वी, सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं और इसके कारण पृथ्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा छा जाता है तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? तो जब ये स्थिति बनती है तो ये पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति बनती है। ऑप्शन ए, पूर्ण सूर्य ग्रहण। अगला प्रश्न है, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, कोरोना भाग दिखाई देता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कोरोना भाग दिखाई देता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो इस घटना को क्या कहा जाता है? जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे आपका सन है और यहाँ पे क्या है, ये मून है। मीन्स कि यहाँ पे सूर्य है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चंद्रमा है और इन दोनों के बीच में कौन आ गया है? तो पृथ्वी इन दोनों के बीच में आ गई है। तो जब यह घटना होती है तो इस घटना को क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, ये जो घटना होती है ये चंद्र ग्रहण की घटना होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, चंद्र ग्रहण सदैव कब होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, पूर्णिमा की रात को चंद्र ग्रहण हमेशा होता है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा के दौरान एक समय दोनों के मध्य सबसे अधिक दूरी हो जाती है तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? मीन्स कि चंद्रमा और पृथ्वी के मध्य में दूरी जब अधिक होती है तो जब ये स्थिति बनती है तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, अपभू। ये जो स्थिति बनती है इसे अपभू कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूर्य ग्रहण स्थिति में पृथ्वी पर चंद्रमा की कौन सी दो परछाइयां बनते हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, ए और बी। मीन्स की प्रच्छाया और उपच्छाया दोनों की स्थिति बनती है। अगला प्रश्न है, जब चंद्रमा अपनी कक्षा में पृथ्वी के सर्वाधिक निकट और साथ ही पूर्ण आकार में होता है तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? जब चंद्रमा अपनी कक्षा में पृथ्वी के सर्वाधिक निकट और पूर्ण आकार में होता है तो जो ये स्थिति बनती है दोस्तों, ये बनती है ऑप्शन डी, सुपर मून। मीन्स की सुपर मून की स्थिति बनती है। अगला प्रश्न है, किस चंद्रमा की स्थिति में चंद्र ग्रहण होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है फुल मून की स्थिति। जब चंद्रमा के फुल मून की स्थिति होती है तभी चंद्र ग्रहण होता है। अगला प्रश्न है, ब्लड मून किसे कहते हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, गहरी लाल
चमक के साथ पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है तो इसे ब्लड मून कहा जाता है। मीन्स उस समय क्या होता है, जो चंद्रमा होता है पूरा रेड कलर का दिखाई देता है और इसे ही ब्लड मून कहा जाता है। अगला प्रश्न है, चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा का लाल रंग किस कारण से होता है? किस कारण से होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, पृथ्वी के वायुमंडल में धूल होने के कारण चंद्रमा का लाल रंग होता है चंद्र ग्रहण के दौरान। दोस्तों, ये रहे चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए गए हैं। तो आपको सारे प्रश्नों को अच्छे से लर्न कर लेने हैं। आपको इसका पीडीएफ में मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप वहां से पीडीएफ भी इसका डाउनलोड कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर आपने इस वीडियो को एंजॉय किया है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।